सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। पिछले हफ्ते की वीडियो में आप सब ने जाना कि नवरात्रि का महत्व क्या है। आज हम दुर्गा अष्टमी के बारे में खुले दिल से आज के संदर्भ में बात करेंगे। देखिए कि दुर्गा अष्टमी एक पूजा भी है और त्यौहार भी है। हिंदू धर्म में बल्कि अनेक धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया गया है। कोई भी धर्म जो सामान्य जन की इच्छाओं और साधारण आवश्यकताओं को नहीं समझता, वो कभी न कभी लुढ़क जाएगा, वो धर्म टिक नहीं सकता। व्रत उपवास के बाद आप देखिए कि प्रीति भोज, संगीत, नृत्य और आनंदप्रद आयोजन के भी प्रयोजन हैं। कथा बस इतनी ही कहूँगा कि आज के दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके विजय प्राप्त की थी। मैं बात करूंगा दुर्गा अष्टमी के महत्व और उत्सव के बारे में। देखिए कि कोई चाहे किसी नौकरी में हो, चाहे वो किसी बिजनेस के धंधे में हो, जब उसके लक्ष्य पूरे हो जाते हैं, धन की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या आपको खुशी प्राप्त नहीं होती और आपका दिल करता है कि इस लक्ष्य प्राप्ति को सेलिब्रेट किया जाए। जानिए कि इस सेलिब्रेशन से आपका उत्साह और बढ़ता है और जब तक वो उत्सव चलता रहता है, आपकी लक्ष्य प्राप्ति की, विजय की एक स्मरण बनी रहती है। आपके संबंधी, आपके दोस्त, अगर नौकरी में है तो आपके बॉसेस आपको बधाई देते हैं। इसी तरह हमारे धार्मिक उत्सव भी हमारी आध्यात्मिक सोच को आगे बढ़ाने की दृष्टि से बनाए गए हैं। ये मेरा अपना एहसास है कि उत्सव का नाम सुनते ही किसी भी व्यक्ति पर चेहरे से हर तरह की शिकन खत्म हो जाती है। मैंने बहुत से दूसरे धर्म के लोगों को, जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, फिर भी हमारे धार्मिक उत्सव में शामिल होते हुए देखा है। और अगर एक बार उत्सव में आप शामिल हो ही गए, अरे तो पूरे जश्न से मनाओ ना। और उस धार्मिक उत्सव के साथ जो मान्यताएं जुड़ी हुई हैं उनका भी सम्मान करो। दुर्गा अष्टमी के साथ जो मान्यता जुड़ी है वो ये है कि आज के दिन कन्या पूजन करके हमें अपने मन की शांति और खुशी मिलती है। और दोस्तों, यही तो हमारे जीवन के मूल लक्ष्य हैं। हम अपनी ज़िंदगी में सैर सपाटा और भारत दर्शन भी तो अपने मन की खुशी के लिए ही करते हैं। जब आप भारत दर्शन पर निकलते हैं, जब कभी गए हों तो याद कीजिए, आप पूरी यात्रा में कभी भी एक जगह पर टिक कर नहीं बैठते। आपका टूरिस्ट गाइड आपको बताता रहता है कि साहब आज उधर घूम कर आइए, आज इधर घूम कर आइए। और यहाँ नवरात्रि के दिनों में हम अपने घर में बैठकर अपने परिवार संग, बड़े बुजुर्गों और बच्चों के साथ 9 दिन तक उत्सव मनाते हैं। और हमारा पंडित ही हमारा गाइड होता है। वह आपको पूजा के शुभ मुहूर्त का समय, पूजा की सामग्री, पूजा की विधि के बारे में सब कुछ बताता रहता है। अच्छा चलो, अगर धार्मिक उत्सव नहीं होते तो किन मौक़ों पर हम अपने घर पर बैठकर ही उत्सव मनाते? भाई, या तो किसी बच्चे का जन्मदिन हो या फिर हमारी सालगिरह हो। वो साल में एक बार होता है और हम अपने बंद कमरे में बैठकर अपने आप में ही मनाते हैं। लेकिन धार्मिक उत्सव सिर्फ दुर्गाष्टमी नहीं, अनेक हैं और करोड़ों लोग अपने अपने घरों में बैठकर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं। ज़रा सोच कर देखिए, इस आनंद की विभूति को महसूस कीजिए। पूरे मोहल्ले में, हर घर में दुर्गाष्टमी मनाई जा रही है। छोटी छोटी कंजकें इस घर से उस घर में जा रही हैं, आ रही हैं। ये अपने आप में एक भव्य दृश्य है। दिवाली क्यों मनाई जाती है, दुर्गाष्टमी क्यों मनाई जाती है जनाब, ये आपका और मेरा सवाल हो सकता है। लेकिन घर के छोटे बच्चे, उनका उत्साह देखिए। वो आपसे कभी नहीं पूछते कि पापा दिवाली को मना रहे हैं, दुर्गाष्टमी क्यों मना रहे हैं। दुर्गा अष्टमी का नाम सुनते ही छोटी छोटी कन्याओं के चेहरे पर एक रौनक आ जाती है। आप इस त्यौहार को चाहे मानते हैं चाहे नहीं मानते, अगर मानते हैं तो क्या विधि विधान से मानते हैं या यूं ही? आप बस अपने बच्चों की खुशी में शामिल हो जाइए। यहाँ ज़रूरी है
कि अगर आपकी दुर्गा अष्टमी में आस्था है तो मनाते समय अपने बच्चों को इसका महत्व जरूर बताएं। अब मैं बात करता हूँ कन्या पूजन की। आज की मॉडर्न विधि इतनी आसान कि आपको लगे कि जरूर मनाना चाहिए। 2 से 10 साल तक की कन्याओं को, कम से कम 9 कन्याओं को एक दिन पहले ही न्योता दे दें। दुर्गाष्टमी यानी कि आज के दिन माँ भवानी के भजन चलते रहें ताकि वातावरण शुद्ध रहे। किसी भी तरह के किसी से भी मनमुटाव को भूल जाएं कि आप बीमार हैं। इस ध्यान को भी कुछ घंटों के लिए अपने मन से निकाल दें, क्योंकि इस समय आपका घर नहीं एक मंदिर है और आपके घर में दुर्गा माँ आने वाली है। दुर्गा माँ के बैठने का स्थान और भोजन की व्यवस्था करें। जब माँ दुर्गा कंजक के रूप में आपके घर में आ जाए तो उनको प्रेम पूर्वक बैठाकर दूध और पुष्प मिले जल से उनके पांव धोएं। पांव धोते धोते माँ से आशीर्वाद भी लें। आशीर्वाद मिलते ही अपने अंदर उठ रही खुशी की लहर को महसूस करें। दोस्तों, मैं ये बता दूं कि आशीर्वाद हो कि श्राप हो, वो आज के दौर में भी समय के हिसाब से फलते जरूर हैं। अब आप कंजनों का चंदन या कुमकुम से तिलक लगाएं। अपनी श्रद्धा अनुसार उनको लाल चुनरिया भी ओढ़ा सकते हैं। अब प्रसाद और उपहार श्रद्धा अनुसार कन्याओं के आगे परोसिए और माँ भवानी के जयकारे लगाइए। कुछ दान पुण्य करने का इससे बढ़िया समय नहीं हो सकता। अब कंजकों को परोसे हुए खाने की इजाज़त दें। कन्या पूजन के बाद ही देवी माँ प्रसन्न होगी और नवरात्रि का व्रत संपन्न होगा। सभी कंजकों को आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक विदा करें और अगली नवरात्रि को फिर से आने का आह्वान करें। इस कन्या पूजन के बाद ही खुद भोजन करने का प्रावधान है। दुर्गा माँ सबकी रक्षा करे, सबको समृद्धि दे।